हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गीत और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मैथ्स विद गीत। तो आज का जो टॉपिक है वो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम एपी सीरीज भी बोलते हैं। तो एपी सीरीज जो टॉपिक है वो 10th स्टैंडर्ड में इंट्रोडक्शन ऑफ एपी सीरीज पढ़ाया जाता है और +1 स्टैंडर्ड में भी एपी सीरीज का एक्सपेंडेड फॉर्म पढ़ाया जाता है। तो आज हम एपी सीरीज का इंट्रोडक्शन भी डिस्कस करेंगे और कुछ उसकी प्रॉब्लम्स सम्स जो हैं वो भी डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरी वीडियो देखिएगा और पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो को मिस मत कीजिएगा। सो टॉपिक ऑफ द डे इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन वो सीरीज होती है जिस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या एपी सीरीज भी आप इसको बोलते हो। तो एपी सीरीज जो होती है वो वाली सीरीज होती है जिसमें 2 कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस होता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। इसका क्या मतलब है? 2 कंसेक्टिव टर्म्स के बीच में जो डिफरेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। उस सीरीज को हम एपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने एक एपी सीरीज का एग्जांपल लिखा है 2 + 5 + 8 + 11। ये सीरीज है और ये एपी सीरीज है। कैसे? इसमें आप देखिए 2 कंसेक्टिव टर्म्स कौन कौन से हैं। पहली टर्म है 2, दूसरी टर्म है 5। ये दोनों कंसेक्टिव टर्म है, साथ साथ वाली टर्म्स है, एडजस्टेंट टर्म्स हैं, कंसेक्टिव टर्म्स हो गई। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। इन दोनों का डिफरेंस जिसको कि हम डी से डिनोट करते हैं वो क्या बन रहा है? 5 - 2 दैट इज 3। सो डिफरेंस इज 3। तो क्या आगे डिफरेंस सेम रहेगा? 3 ही रहेगा। अगर 3 रहेगा तो ये एपी सीरीज है, अदरवाइज ये एपी सीरीज नहीं है। तो चेक करते हैं। 8 - 5 इज 3, इट मीन्स डिफरेंस इज सेम, डी इज 3 अगेन। 11 - 8 डिफरेंस इज अगेन 3, सो इट इज ऑल्सो डिफरेंस इज ऑल्सो 3। सो सारी सीरीज में जो डिफरेंस ऑफ 2 कंसेक्टिव टर्म्स है वो 3 बन रहा है। तो इस ये वाली जो सीरीज है उसको हम बोलेंगे एपी सीरीज, राइट। अब नेक्स्ट एपी सीरीज में क्या क्या है? फर्स्ट टर्म जो है वो एपी सीरीज की, उसको हम ए से, स्मॉल ए से डिनोट करते हैं। और कॉमन डिफरेंस जो अभी हमने निकाला था 2 कंसेक्टिव टर्म्स का जो डिफरेंस है जो कि कांस्टेंट रहता है हमेशा ही, ये क्या रहता है? हमेशा ही कांस्टेंट होना चाहिए, तभी वो एपी सीरीज होगी। ठीक है, तो उसको हम डिनोट करते हैं डी से। किससे डिनोट करते हैं? डी से। अब टर्म्स आर डिनोटेड बाय, अब टर्म्स कौन सी होती हैं? जैसे फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म। फर्स्ट टर्म को हम T1 कहते हैं, जिसे हम नॉर्मली स्मॉल a से डिनोट करते हैं। ठीक है, और बाकी टर्म्स को हम कैपिटल T से, T2, T3 अप टू सो ऑन Tn। ठीक है, n टर्म्स हैं, nth टर्म को हम Tn से डिनोट करेंगे। ठीक है, कोई mth टर्म अगर बीच में है तो हम उसे Tm से डिनोट करेंगे। कोई Tr टर्म है तो हम उसे Tr से डिनोट करेंगे। तो इस तरह से हम टर्म्स को डिनोट करते हैं एपी सीरीज की, राइट। अब nth टर्म क्या होती है एपी सीरीज की? Tn = A इज द फर्स्ट टर्म प्लस कौन सी टर्म है? अगर nth है तो यहाँ पे n आएगा। अगर यहाँ पे 4 है, फोर्थ टर्म है, तो यहाँ पे 4 - 1 आएगा। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे 5 - 1 आएगा। सो nth है तो a प्लस फर्स्ट टर्म प्लस n, जो भी नंबर ऑफ टर्म नंबर होगा टर्म का। ठीक है, nth टर्म है तो n - 1 इंटू द कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज d। अब यहाँ पे अगर आपने T3 टर्म बनानी है तो कैसे बना सकोगे? a जो कि फर्स्ट टर्म है, हमें नहीं पता कौन सी है। ठीक है, थर्ड टर्म 3, यहाँ पे n की जगह 3 आ जाएगा, -1 d। तो हमारे पास ये आ जाएगा a + 2d। ठीक है, तो थर्ड टर्म जो होगी वो कौन सी होगी? a + 2d। मतलब ऐसे डिनोट कर सकते हो आप इस फॉर्मूला से। ठीक है, राइट। इसी तरह से कुछ और भी निकाला जा सकता है। जैसे अगर मैं चाहती हूँ कि मैं 10th टर्म निकालूं, 10th टर्म। ठीक है, तो T10 लिख लूंगी मैं। a फर्स्ट टर्म, n की जगह पे मेरे पास अब 10 है, 10 - 1 इंटू d। तो ये क्या आ जाएगा? a + 9d। तो हमारी 10th टर्म क्या आ जाएगी? a + 9d, राइट। नाउ वी मूव टू द प्रॉब्लम्स ऑफ इट, कि कौन कौन सी मतलब सम्स इसमें आ सकते हैं। ये सम नॉर्मली आपको 10th में भी मिल जाएगा और +1 की बुक में भी मिल जाएगा। तो ये सम 10th के स्टूडेंट्स के लिए भी मतलब अच्छी तरह से समझने के लिए है और +1 स्टूडेंट्स के लिए भी। तो द 10th टर्म, इसमें क्या होता है कि आपको कोई टर्म्स दी होती हैं। जैसे 10th टर्म ऑफ एपी सीरीज गिवन है 52 और 16th टर्म एपी सीरीज की दी हुई है, और आपको कोई
कोई भी टर्म निकालने के लिए वो बोल सकते हैं, ठीक है। आपको कोई भी 2 टर्म्स दी हो सकती हैं, कोई 5th टर्म दी हो सकती है, 7th टर्म दी हो सकती है, और आपको निकालनी होती है कोई भी रैंडम टर्म, जैसे 32, 31 या 21, 22, कोई भी टर्म आपको निकालने के लिए बोला जा सकता है, ठीक है। तो ये इट इज जस्ट एन एग्जाम्पल। इसकी स्टेटमेंट आपको डिफरेंट स्टेटमेंट भी आपकी बुक में मिल सकती है, लेकिन आपको तरीका समझना है कि अगर आपको 2 टर्म्स दी हुई, कोई भी 2 टर्म्स एपी सीरीज की दी हुई, तो आप कोई और टर्म, कोई भी रैंडम और टर्म उसकी कैसे निकाल सकते हो। ये 32th टर्म है, राइट, जो हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें 10th टर्म दी हुई है 52, ठीक है। 10th टर्म आप कैसे लिखोगे, a प्लस 10 - 1 इंटू डी, विच बिकम्स a प्लस 9d, ये हमारी बन गई, ठीक है। और ये हमें 10th टर्म दी हुई है ना 52, 10th टर्म कितनी दी हुई है 52, 10th टर्म कितनी दी हुई है 52, तो T10 तो हमें दिया हुआ है 52, राइट। इसको हम अगर लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, इक्वल्स टू 52। दिस इज योर फर्स्ट स्टेटमेंट, जो कि फर्स्ट आपका स्टेटमेंट बन जाएगी। अब इसको मार्क कर लिया मैंने 1। अब हम 16th टर्म कैसे निकालेंगे, a नहीं पता, एज इट इज लिखो, n की जगह पे यहाँ पे 16 है, -1, n - 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला ही अप्लाई कर रहे हैं, 15d। और आपको 16th टर्म जो है वो कितनी दी हुई थी, 82, ठीक है। तो 16 टर्म की जगह पे आप 82 लिख दीजिए, a प्लस 15d आ जाएगा, और ये हमारी सेकंड स्टेटमेंट बन जाएगी, ठीक है, सेकंड इक्वेशन बन जाएगी जो हमने सॉल्व करनी है। So now we get 2 equations, a plus 9d is equals to 52, the first one, and the second one is a plus 15d is equals to 82. Now we will solve them simultaneously. We will subtract. Okay, a minus a will be 0, 9 minus 15 will be what, 6, yes, minus 60. 52 minus 82 will be minus 30, right? And we'll get minus 6d is equals to 0 minus 60 will be minus 60 minus 30, and this implies that we cancel the subtraction, d will be 30 divided by 6 and it will be 5. So next d will be 5, so our d will be 5. अब हमारे पास d आ गया। Now put the value of t either in 1 or in 2, you will get the value of a. So let's put it in 1. Put the value d is equals to 5 in 1. What we will get? We get a plus, what is d, 9 into d, 9 into d, first is a plus 9d is equals to 52, so a plus 9d is 5 is equals to 52, which implies a plus 9 into 5 is 45 is equals to 52, which implies a is equals to 52 minus 45, and which implies a is equals to what, 7, right? So we'll get a is equals to 7. Now we'll get the value of a as well as we will get the value of 5. But we need to find out the value of 32th term. 32th term. So we will find out the value of 32th term. और आप कोई भी टर्म की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको 2 एपी सीरीज की टर्म्स दी होंगी तो आप वैल्यूज इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। सो n - 1, यहाँ पे n कितना है 32 - 1 इंटू डी, सो 32 टर्म क्या आएगा, n की जगह पे यहाँ पे था 32 - 1 इज 31 इंटू डी। सो दिस इज आवर वैल्यू। नाउ पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड d इन दिस। a की वैल्यू है हमारे पास 7, 31 इंटू d की वैल्यू कितनी है 5, 155, एंड वी विल गेट 32th टर्म इज 162। सो इस तरह से अगर आपको 2 एपी सीरीज दी हुई हैं तो आप कोई और वैल्यू जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कोई भी रैंडम टर्म जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो एपी सीरीज की। जैसे यहाँ पे हमने 32th टर्म निकाली है। ये वाला सम आपको डेफिनेटली किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में मिल सकता है, ठीक है। तो ज़रूर आप मतलब कि ज़रूर इसको ट्राई करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा इसकी, ठीक है। नाउ आज हम एक और एग्जाम्पल डिस्कस करने लगे हैं जो कि काफ़ी बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है। इसमें हमें क्या करना होता है, इसमें हमें एक एपी सीरीज़ गिवन होती है और हमें बताना है कि कोई रैंडम टर्म गिवन होती है, तो हमें बताना है कि वो रैंडम टर्म उस सीरीज़ की कौन सी टर्म है, ठीक है। विच टर्म ऑफ एपी इज़ 301 इस एपी सीरीज़ की कौन सी टर्म है वो हमें बताना है। नाउ वी विल फाइंड आउट द विच टर्म ऑफ एपी सीरीज़ इज़ 301। सो फॉर दिस, firstly I know this is an AP series, right?
So what is the first term? Yes, first term is a and it is the 1, and the common difference is d, which is what? टू कंसेक्टिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, ठीक है. 6 - 1 is 5, 11 - 6 is 5, 16 - 11 is 5. So common difference is 5, right? Common difference is 5. Now we will take, let 301 be the nth term. हम ले लेते हैं कि let कर लेते हैं कि 301 जो है वो nth टर्म है, ठीक है. तो tn जो हो गया वो कितना आ गया? 301 आ गया. दिस इम्प्लाइज nth टर्म कैसे लिखते हैं? a + n - 1 इंटू d इक्वल्स टू 301. अब यहाँ पे हमारे पास a है विच इज़ 1, राइट. वी विल पुट द वैल्यू ऑफ a. वी विल ऑल्सो पुट द वैल्यू ऑफ d विच इज़ 5, राइट. नाउ 1 + 5 इंटू n इज 5n, -5 इंटू 1 is -5 is equals to 301. This implies 5n -5 + 1 -4 equals to 301, right? This implies 5n minus 4 is equals to 301 implies 5n is equals to 301 plus 4, which is 305, which implies n is equals to 305 divided by 5, which implies n is equals to 61. So 301 is the 61st term of the series. 61th term है, 61th term है. तो इसमें हम, ये बहुत बार कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में आता है क्वेश्चन कि कोई आपको एपी सीरीज गिवन होती है और आपको रैंडमली कोई टर्म गिवन होती है और बताना है कि वो टर्म उस सीरीज की कौन सी टर्म है, ठीक है. तो इस मेथड से आप उस टर्म को फाइंड आउट कर सकते हैं. जैसे कि मैंने फाइंड आउट किया कि 301 जो है वो 61st टर्म है इस गिवन एपी सीरीज की. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़. और अगर आपका जो स्टूडेंट है या आपका जो बच्चा है वो छोटी क्लास में पढ़ता है तो बड़ी क्लास की वीडियोज़ भी आप उसको दिखा सकते हैं, क्योंकि उससे उसका इंटरेस्ट इन मैथमेटिक्स जो है वो क्रिएट होएगा. सो कीप शेयरिंग, कीप सपोर्टिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग माई चैनल. थैंक यू सो मच.